कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, तबीयत खराब होती है तो हो ही जाती है। उसमें हमें सर्दी होती है, कई बार जुकाम हो जाता है, कई बार बुखार आ जाता है, कई बार शरीर में वेदना होती है, यानी शरीर दुखता है, शरीर में दर्द होता है, शरीर में पेन होता है। तो उस दशा में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें दवाई लेनी चाहिए? क्या चिकित्सा करनी चाहिए कि जिससे हमें लाभ हो? और कौन सी ऐसी सिंगल दवाई है या जो हम ले सकते हैं इजीली? तो चलिए जान लेते हैं आज उस दवाई के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे पास वैद्यनाथ की त्रिभुवन कीर्ति रस। जी हाँ, त्रिभुवन कीर्ति रस ये सर्दी, जुखाम, ज्वर, वेदना में उपयोगी है। जी हाँ, वैद्यनाथ की त्रिभुवन कीर्ति रस बहुत ही गुणकारी दवाई है। तो वैद्यनाथ की जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ही गुणकारी होती हैं, बहुत ही लाभ करती हैं और ये हानि रहित दवाइयाँ होती हैं। बिना किसी निसंकोच आप इनका सेवन कर सकते हैं, बिना किसी आपके भय के, बिना किसी डर के आप इन दवाइयों का निसंकोच ही सेवन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग से पहले अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो देखिए 110 रुपये इसका एमआरपी है, जो कि आप करंट में अगर अभी आप लेने जाते हैं तो इसके प्राइस आपको बढ़े हुए मिल सकते हैं। तो करंट प्राइस हमेशा आपको किसी भी प्रोडक्ट पे वो बढ़े हुए मिल सकते हैं। जो इसका एक्चुअल प्राइस था, जो भी इसकी पैकिंग थी, तब इसका जो प्राइस था वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें एक दिशा निर्देश मिलते हैं और इस तरीके से इसमें दवाई रहने वाली होती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसमें टैबलेट मिलने वाली होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके दिशा निर्देश की। तो किस तरीके से हमें इसमें दिशा निर्देश देखने को मिलते हैं, जिन्हें जान समझ के हम अच्छे से समझ सकते हैं दवाई के बारे में और चिकित्सा से लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए 150 मिलीग्राम की प्रत्येक टैबलेट होती है, जिसमें कुछ इस तरीके से घटक द्रव्य होते हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। कुछ इनमें भावना दी जाती है जिससे कि टैबलेट तैयार हो सके और ये खाने योग्य बन सके। तो इस तरीके से आप इसको पॉज करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है इस दवाई को बनाने में। अब इसके गुणधर्म हम पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। तो देखिए सब प्रकार के नए ज्वरों में, विशेषकर वात और कफ प्रधान ज्वरों में इसके प्रयोग से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। तो ज्वर जो है हमारा नया हो, विशेषकर वात वाला और कफ वाला, यानी कि वात प्रकोप से ज्वर आया हो हमारे शरीर में, कफ की प्रधानता हो हमारे शरीर में, उस तरीके से जो ज्वर आता है इसके प्रयोग से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। तो यानी हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमें पसीना आएगा और हमारा बुखार उतर जाएगा। साथ में सर्दी हो, जुखाम हो, इन्फ्लुएंजा में अधिक ज्वर और शारीरिक वेदना हो, उस समय पान रस के साथ देने से तुरंत लाभ होता है। यानी अगर सर्दी जुकाम है तो हमें उस समय पान रस के साथ देने से तुरंत लाभ होता है। यानी पान का रस हो तो उसके साथ देने से तुरंत लाभ हो जाता है। पर देखिए कभी कभी हमें ये पान रस और कुछ इस तरीके से चीज़ें ऐसी बता दी जाती हैं कि जो कि अवेलेबल नहीं होती हैं हमारे आसपास, और हम उनको चाहकर भी उसको पा नहीं सकते हैं, वो चीज़ लाई नहीं जा सकती। तो उस दशा में आप सिंपल नॉर्मल पानी से ही इसका उपयोग कीजिए तो वो ज़्यादा उचित होगा। वात कफ प्रधान ज्वरों में खासकर देना चाहिए। 3-4 दिन इसका प्रयोग करने से यदि ज्वर ना उतरे और मियादी ज्वर का निर्णय हो जाए तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए 3-4 दिन अगर इन्होंने साफ इसमें बता दिया है कि 3-4 दिन इसके, अगर आप 3-4 दिन इस दवाई का प्रयोग कर रहे हैं और बुखार जो है वो आपका नहीं उतर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपको मियादी ज्वर निर्णय हो गया है। यानी कि आपका जो ज्वर है वो टाइफाइड ज्वर हो सकता है। तो इसका प्रयोग तब उस दशा में नहीं करना है कि मतलब निश्चित हो जाए, आपने ब्लड टेस्ट करा लिया या कोई और रिपोर्ट करा ली तो आपको पता चल जाएगा कि आपको साधारण ज्वर नहीं है, आपको टाइफाइड हुआ है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है आपको। दूषित जलवायुओं के दोष से उत्पन्न ज्वर में भी ये अच्छा लाभ करती है। उपयोग विधि: जो बड़े हैं, वयस्क हैं, उनको 1 से 2 गोली, बच्चों को चौथाई गोली देनी होती है, मधु के साथ देना चाहिए। जो है बच्चों को आप मधु के साथ दे सकते हैं और बड़े जो हैं वो ऐसे ही पानी से भी खा सकते हैं। यदि ज्वर के साथ सर्दी जुकाम हो तो इस रस के साथ वैद्यनाथ जुकामों का सेवन करना चाहिए। अगर साथ में आपको सर्दी है, जुकाम है,
तो वैद्यनाथ का एक जुखामो सिरप आता है, उसको भी साथ में लेना चाहिए, तो आपको जल्दी ही लाभ होता है और बिना किसी हानि के ये लाभ करती है। वात कफ प्रधान ज्वरों में कासा अमृत हर्बल एवं सीतोपलादी चूर्ण के 1-1 ग्राम के साथ इस रस को दिन में 3-4 बार देना चाहिए। अब देखिए वात कफ प्रदान में तो हमें ये दवाई ले ही रहे थे जैसा हमने पहले पढ़ा है, तो साथ में कासा अमृत हर्बल आता है इनका। खांसी अगर होती है, आपको कफ की शिकायत होती है, तो कासा अमृत हर्बल आता है, तो उस दशा में आपको वो लेना है। साथ में सीतोपलादी चूर्ण भी आता है बैद्यनाथ का, वो भी 1 ग्राम साथ में आपको लेना है। तो दिन में अगर 3 से 4 बार ऐसी चिकित्सा कर लेते हैं तो फिर आपकी सर्दी जुकाम खांसी साथ में जो बुखार है आपके, वो लगभग ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली। पथ्य भी जान लेते हैं कि जब हमें बुखार होता है, हमें ऐसी सर्दी जुकाम होता है, तो क्या हमें खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। ज्वर अवस्था में लंघन, गर्म जल, गर्म दूध, नींबू रस, चावल, साबूदाना, धान का लावा, अंगूर, बेदाना, संतरा आदि फलों का रस देना चाहिए। ज्वर होने पर हल्का बलकारी और सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो इतने सारे सब लिक्विड फॉर्म में ही बताए हैं, आपको जो है रोटी का मतलब त्याग तो नहीं करना है, पर इसमें कहीं पे भी रोटी का नहीं लिखा है कि आपको गेहूं की रोटी या आपको जो है भोजन करना है, क्योंकि बुखार में हमको खाना अच्छा ही नहीं लगता है, वो कड़वा लगता है, तो खाना वैसे ही नहीं खाया जाता। तो आपको हल्का यही खाना है। आपको चावल की मांड ले सकते हैं, साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं। इस तरीके से आपको हल्की चिकित्सा करनी होती है। दाल दलिया खिचड़ी पे ही चलना होता है 2-4 दिन। तो फिर जब आपका जोर उतर जाता है तो फिर आपको रोटी भी फिर सही लगने लगती है, उसका स्वाद जो है वापस आ जाता है। जान लिया है इस दिशा निर्देश से। तो वीडियो आपको कैसी लगी, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लेते हैं तो आपको आने वाली अपडेट्स पहले मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।